नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। 2024 से पहले हिंदुस्तान की तमाम विपक्षी पार्टियां किसी न किसी बहाने विपक्षी एकता का राग अलापने में लगी हुई है, लेकिन विपक्ष के सबसे बड़े लीडर शरद पवार, उन्होंने लिटरली अगर कहें तो राहुल गांधी की हवा निकाल दी। यह हवा निकालने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ दिन पहले इसी मुद्दे पे ये अडानी, अंबानी, हिंडनबर्ग, जेपीसी के मुद्दे पे राहुल गांधी ने एक पत्रकार को कह दिया था कि तुम बीजेपी का बैच लगाकर क्यों नहीं आते हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उसके बाद उसने पत्रकार को कहा था कि हवा निकल गई। शरद पवार ने पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की हवा निकाल दी है और कांग्रेस पार्टी को इस बात का इल्म ही नहीं है कि उनके साथ कौन सा खेल हो गया, करंट कहां किसने मारा, ये कांग्रेस पार्टी को समझ में ही नहीं आ रहा। क्योंकि एक ही तलवार की वार से शरद पवार ने जेपीसी की मांग को निरस्त किया, दूसरी तरफ ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को डस्टबिन में डाला और अडानी पे हो रहे हमले को गलत बताया, और चौथा कि कांग्रेस पार्टी जो इस अडानी के मुद्दे को उठाकर जो चालबाजी करना चाह रही थी, उस चाल को ही बेअसर कर दिया शरद पवार ने। शरद पवार एनडीटीवी को इंटरव्यू दे रहे थे। एनडीटीवी के नए एडिटर संजय पुगुलिया, उनसे उनकी बातचीत चल रही थी और इस दौरान जेपीसी के बारे में पूछ लिया गया। उन्होंने कहा कि मैं इसके साथ नहीं हूं, यह बकवास है, बेकार है। और दूसरी चीज कि जब इससे बवाल मचा, कांग्रेस पार्टी औने पौने भागते हुए मीडिया के सामने आई और यह कहा कि नहीं, विपक्षी एकता को कोई खतरा नहीं है, हम सब साथ में हैं। वो इंटरव्यू का गलत मायने लगाया जा रहा है, हमारी ऑलरेडी बातचीत हो गई है। और क्लैरिफिकेशन के लिए आज 2 घंटे पहले शरद पवार फिर से मीडिया के सामने आए और फिर से कांग्रेस पार्टी के चेहरे पे कालिख पोत दी। क्या कहा उन्होंने जो साफ साफ बातें कही वो सुनिए। मैंने विपक्षी दलों के साथ हुई बैठक में ये बात कही थी कि जेपीसी में 21 में से 15 सदस्य सत्ताधारी के होंगे, इसलिए ज्यादातर लोग सत्ताधारी पार्टी के हों तो आखिर वहां देश के सामने सच्चाई कहां तक आ पाएगी। इसलिए मैंने कहा कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्र टीम करे। जहां तक जांच के संबंध में मेरी राय का सवाल है तो मैंने यही कहा कि जेपीसी की जांच की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जेपीसी की कोई भी जांच प्रभावी तरीके से नहीं हो सकती, क्योंकि जब जेपीसी बनेगी तो उसमें बीजेपी का बहुमत होगा और अन्य दलों को अधिकतम 1 या 2 सदस्यों का ही प्रतिनिधित्व मिल पाएगा, और ऐसे में वही निष्कर्ष निकाला जाएगा जो सत्ता पक्ष को चाहिए होगा। भाई एक्सपीरियंस आदमी है। राहुल गांधी को तो मालूम नहीं कि पार्लियामेंट चलता कैसे है, जेपीसी में कौन क्या होता है नहीं होता है। सीआरओ की तरह एक ने हुआ किया, राहुल गांधी लग गए उनके साथ, ये 19 पार्टियां लग गई। अब ये बता रहे कि जेपीसी की मांग में हम सहमत नहीं हैं। बस आपने और आपके विपक्षी एकता के चक्कर में इस जेपीसी की मांग के वजह से बजट सेशन धुल गया। विपक्ष ने कार्रवाई नहीं होने दी। काला काला कपड़ा पहन के ये लोग फैशन परेड करते रहे संसद के अंदर, लेकिन बहस नहीं हुई। अब जब ये समझ में आ रहा है और जब इतनी टेक्निकलिटीज शरद पवार बता रहे हैं, और शरद पवार ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने जो मीटिंग की थी अलग अलग विपक्षी पार्टियों के साथ, जो ज्वाइंट मीटिंग हुई थी, उस दौरान ही शरद पवार ने कहा था कि ये वाहियात मांग है, इस मांग से कोई फायदा नहीं होने वाला, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है उसको जांच करने दो, क्योंकि तुम जेपीसी बनाओगे तो वहां सत्ताधारी पक्ष के ही लोग रहेंगे। सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा था कि जेपीसी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि जेपीसी के कोई भी कानून के तहत यह अधिकार नहीं है उस कमेटी को कि कोई विदेश की कंपनी कोई रिपोर्ट लेकर के आ रही हो, आप उसको
इंटरोगेशन के लिए संसद के अंदर बुलाए, वो नहीं आएगी तो फिर क्या करेंगे? तो ये मसला टेक्निकल तो था, लेकिन अब शरद पवार के बयान के बाद से ये पॉलिटिकल हो गया। छिछला के उठे, शिवसेना सबसे पहले आई, भागी भागी आई कि नहीं नहीं नहीं, नहीं देखिए विपक्षी एकता को कुछ नहीं हुआ। दिक्कत बस इतना ही है कि उन्होंने एक तरीका बताया है, लेकिन ये तरीका नहीं उन्होंने नहीं बताया। विपक्ष की सारी दलील को ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये जेपीसी की मांग किस बात के लिए हो रही है? अडानी के ऊपर एक्शन के लिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तो शरद पवार ने हिंडनबर्ग के ऊपर भी अपनी राय इस तरीके से दी है कि राहुल बाबा इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। शरद पवार ने कहा, मुझे पता नहीं कि हिंडनबर्ग क्या है। एक विदेशी कंपनी इस देश के एक आंतरिक मामले पर स्टैंड ले रही है, तो हमें सोचना चाहिए कि एक विदेशी कंपनी को हमें कितना महत्व देना चाहिए। उस शख्स ने पहले भी ऐसे बयान दिए थे और तब भी सदन में कुछ दिन हंगामा हुआ था, लेकिन इस बार जरूरत से ज्यादा तवज्जो इस मुद्दे को दे दी गई है। वैसे भी जो रिपोर्ट आई उसमें दिए बयान किसने दिए, उसका क्या बैकग्राउंड है? जब वो लोग ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे देश में बवाल खड़ा हो, इसका असर तो हमारी अर्थव्यवस्था पर ही पड़ता है। लगता है ये सब कुछ किसी को टारगेट करने के लिए किया गया था। विपक्ष के सबसे बड़े लीडर, सबसे एक्सपीरियंस शख्स, वो ये कह रहे हैं कि टारगेट करने के लिए किया गया था। यही बात तो इतने दिन से सारे लोग कह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी की बुद्धि में नहीं जा रहा था। शरद पवार ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की लोकस स्टैंडाई को ही खत्म कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देखिए, कोई विदेश की कंपनी है, कौन है नहीं है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और उसको लेकर के इतना बवाल कर देना, जरूरत से ज्यादा इस रिपोर्ट को, इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को अहमियत दी गई है इस बार। यह गलत है, क्योंकि इसका असर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि अडानी को टारगेट किया जा रहा है। बात खत्म। कहां गई ये सारे लोग जो उछल कूद कर रहे थे? ये केजरीवाल का जो पहलवान है संजय सिंह, कहां है ये ममता की महुआ मोइत्रा, कहां ये कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग? ये पूरा का पूरा जो हमला हुआ है वो विपक्ष को चारों खाने चित्त कर चुका है। और मैं आपको बताऊं, एक और इन्होंने बड़ी बात कही कि जिससे राहुल गांधी की किरकिरी हो रही है सोशल मीडिया पे, और होनी भी चाहिए। उनसे पूछा गया कि भाई आप अडानी के फेवर में बातचीत कर रहे हो, उसका मतलब? उन्होंने कहा नहीं, एक जमाना था जब सत्ताधारी पार्टी की आलोचना करनी होती थी तो हम टाटा बिरला का नाम लेते थे। टाटा का देश में योगदान है। आजकल अंबानी अडानी का नाम लेते हैं, उनका देश में क्या योगदान नहीं है? इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आज दूसरे मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्या इन मुद्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लीजिए, खाइए गोबर। पूरे विपक्ष को उन्होंने कह दिया कि जो इतने दिन से तुम अडानी अंबानी कर रहे हो, ये हिंडनबर्ग कर रहे हो, जेपीसी कर रहे हो, ये सब बेकार की बातें हैं। जब हम लोग भी शुरुआती दौर में सरकार को घेरना होता था तो उस समय टाटा बिरला का नाम लिया करते थे हम लोग, लेकिन टाटा बिरला के बारे में जब मैं जाना, उसके योगदान को समझा, मैंने ये सब कहना बंद कर दिया। अभी नया नया ट्रेंड बदला है। अभी जो है नया ट्रेंड जो है अडानी अंबानी का है। वो कह रहे भाई उनका तो योगदान भी है, इस तरह से हमला करने की आवश्यकता नहीं है, और ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। देश के सामने इससे कहीं ज्यादा बड़े बड़े मुद्दे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का और किसानों की समस्याओं का। लीजिए, कहां इस अडानी को 2024 ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट को अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मुख्य मुद्दा बना करके प्रधानमंत्री मोदी को घेरना चाह रही थी। इनके जो सबसे बड़े, आप यूं कहें कि विपक्ष के भीष्म पितामह, उन्होंने ही इस पे सवाल खड़े कर दिए।
राहुल गांधी क्या करेंगे, कहां जाएंगे? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये विपक्ष कभी चोरी चोरी चुपके चुपके जूम मीटिंग करता है। बताइए, ऐसी स्थिति आ गई है। विपक्षी पार्टियों को एक मौका नहीं मिल पा रहा। आप इस बात से भी एग्री नहीं कर पा रहे कि कम से कम दिखाने के लिए ही दिल्ली या किसी शहर में एक विपक्षी पार्टी की एकता को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए आप एक जॉइंट रैली कर सके। जूम पे मीटिंग हो रही है। एसी कमरों से राजनीति करने वालों का हश्र दुनिया के हर डेमोक्रेसी में एक ही हुआ है। वो तबाह और बर्बाद हुए हैं, इलेक्शन नहीं जीत सकते। डेमोक्रेसी का फलसफा है वो नेता, वो पार्टी जो जमीन पे उतरकर वोटर्स के बीच जाकर संवाद करती है, वहां उनकी बातों को सुनती है, उनकी समस्याओं को उठाती है, उसका निदान करने का भरोसा दिखाती है, उसे ही चुनाव में जीत हासिल होती है। ये तो हरे थके हारे सब लोग नजर आ रहे हैं। और अब तो ये साफ साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी के अलावा कोई इनके पीछे नहीं आने वाला। जहां तक मसला ये जेपीसी का हो या हिंडनबर्ग का हो या अडानी का मसला हो। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।